बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मग़फ़िरत की रात है, बख्शिश की रात है, अल्लाह से करीब होने की रात है, आले मोहम्मद के नज़दीक आने की रात है। शब जुमा है, शब मग़फ़िरत, शब अज़मत, शब शराफत, शब नूर। इसीलिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में जो हदीस पढ़ी है, शायरों के सारे शेर एक तरफ हैं और इस हदीस का तर्जुमा एक तरफ है। खाली हदीस आप समाअत फरमाएं, अभी आप सब भूल जाइए, शायरों को भी, ख़तीबों को भी, ज़ाकिरों को भी। एक शख्स है कि जिसने हज का इरादा किया और वो हज पे नहीं जा सका। ऐसे हमारे भी जवान होते हैं कि किसी जगह का इरादा करते हैं लेकिन नहीं जा पाते। करबला का इरादा किया, नहीं जा पाए। तो एक शख्स ने हज का इरादा किया और वो हज पर नहीं जा सका, वसाइल ना हुए, तो लिहाजा वो नबी की खिदमत में आया। या नबी अल्लाह, मैंने हज का इरादा किया था लेकिन मैं हज नहीं कर सका। अब ये दोषीपुरा वालों बड़ी तवज्जो से सुनना है, मजलिस एक किलास है, किलास ही की तरह मजलिस सुनना है, एक एक लफ्ज़ गौर से सुनना है। उसने कहा मेरे वसाइल थे लेकिन मैं हज पे नहीं जा सका। तो नबी की हदीस है, अलैका बिल जुमा, अगर तुम हज पे नहीं जा सके तो जुमे में चले जाना, यानी जुमे की नमाज में चले जाना। अब इससे बड़ी क्या फजीलत है आप हजरात के लिए कि जहां 6-7 लाख रुपए लगा के जाना पड़ता हो और वहां आदमी न जा पाए, तो नबी ने बेहतरीन नुस्खा बताया कि अगर तुम वहां नहीं जा सकते तो जुमे में चले जाओ। फ़इन्नहा हज्जुल मसाकीन, इसलिए कि जुमा मिस्कीनों का हज है। जुमा मिस्कीनों का हज है, यानी जितना सवाब एक इंसान को हज पे जाने में होता है, इतना सवाब एक इंसान को जुमे में जाने में होता है। लेकिन हमारा जवान जल्दी से हर जगह जाने को तैयार है। अब ये जुमे में जाएगा जरूर, मगर जाएगा रमजानुल मुबारक में। ये आम जुमे इसकी जल्दी से समझ में, अपनी खरीद फरोख्त में लगा है, अपने खान पान में लगा है, अपनी दूसरी चीजों में लगा है, मगर जुमे में इतना मजमा। और माशाअल्लाह जो ईद पे होता है वो जुमे में भी नहीं होता, इसलिए कि नए कपड़े बदल बदल के हर आदमी, हर जवान लड़का, अब 2 परेशानियां हैं उस वक्त। एक तो इसलिए ईद पे जाना पड़ता है कि लोगों की लानत से बचना है, इसलिए कि अगर ईद के दिन भी ना गएंगे कहे बड़ा मलून है, ईद तक को नहीं आया, कहते नहीं कहते। तो इसलिए मेरे जवानों, मेरे भाइयों, आप में से कौन ऐसा है कि जो इमाम जमाना का सिपाही नहीं बनना चाहता? बताइए कौन ऐसा है? आप में से कोई ऐसा है? हर आदमी सिपाही बनना चाहता या नहीं बनना चाहता? जोर से बोलिए। हर आदमी चाहता है। जितने भी हम बैठे हुए हैं यहां, हम तो महफिल में आते हैं तो सिपाही बनने के लिए, मजलिस में आते हैं तो सिपाही बनने के लिए, अज़ादारी करते हैं तो सिपाही बनने के लिए, मातम करते हैं तो सिपाही बनने के लिए। यानी हम जितने भी काम करते हैं इमाम ज़माना का सिपाही बनने के लिए करते हैं। तो जब हम इमाम ज़माना का सिपाही बनना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि जुमे से बगावत न कर, अपने काम छोड़ के जुमे में जरूर आ, जुमे में शरीक हो। एक हदीस सुना देता हूं शुरू में, बड़ी अजीब व गरीब सी हदीस है। इमाम ने फरमाया वसाइल उशिया में, जो इंसान मुतवातिर, कंटिन्यू, मुस्तकिल 3 जुमे जानबूझ के छोड़ दे, यानी कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
3 जुमे कंटिन्यू जो आदमी छोड़ दे, अल्लाह उसके दिल पे निफाक की मोहर लगा देता। मुनाफिक, अल्लाह की नजर में वो आदमी मुनाफिक हो जाता जो 3 जुमे बगैर किसी उज्र के, यानी जा सकता था मगर नहीं गया, पढ़ सकता था मगर नहीं पढ़ा, हाजिर हो सकता था मगर नहीं हुआ। मुझे बताइए, जो आज जुमे में ना हाजिर हो सके तो क्या गारंटी है कि जब हुसैन इसे करबला में बुलाते तो ये करबला में जाता? कोई गारंटी है आपके पास? यानी जो आज ना जा सके, जहां कुर्बानी देनी नहीं है, जहां कोई परेशानी उठानी नहीं है, तो अगर जुमे में बुलाया जाए तो जुमे में जाइए। फइन्ना हज्जुल मसाकीन, ये मिस्कीनों का हज है। इसीलिए चूंकि जुमे को जुमा क्यों कहते हैं, ताकि आपको मैं थोड़ा सा ये दाद का जो माहौल शायरों ने बनाया था पहले, इसको भी मैं खत्म ना होने दूं। जुमे की तारीफ आज तक हो सकता है आपको पता है या नहीं पता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जुमे को जुमा कहते क्यों हैं? आखिर ये जो जुमा है इसे जुमा क्यों कहते हैं? तो जुमा बना है इज्तिमा से। इज्तिमा यानी तजम्मो, यानी लोगों का इकट्ठा होना। तो जुमे को जुमा कहते क्यों, इसका नाम जुमा क्यों रखा गया? खुदा की कसम, जितनी भी महफिल दोषीपुरा में हुई उसे एक तरफ रख दीजिए, खाली रसूल की हदीस सुन लीजिए, जुमे को जुमा क्यों कहते हैं। नबी ने फरमाया, इन्नमा सुम्मियतिल जुमअतु जुमअतन लिअन्नल्लाह जमअल खल्का लिविलायत मुहम्मदिन व अलैहि, इसलिए कि नबी फरमाते हैं जुमे को जुमा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने पूरी कायनात को जमा किया था अली की विलायत पर। एक सलावत बड़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब आपको मोहब्बत हुई जुमे से या नहीं हुई? जुमे को जुमा क्यों? इसलिए कि विलायत को जो मजबूत करता है वो है जुमा। अच्छा, ये दिन किससे मखसूस है? अब यहां से सवाल और जवाब शुरू है, जवानों को जवाब देना है, बुजुर्गों को नहीं। जुमा किस इमाम से मखसूस है? अरे जोर से बोलिए भाई, कोई निकाह नहीं टूट जाएगा। हाँ, जुमा किससे मखसूस है? इमामे जमाना से। तो इमाम आएंगे किस दिन? जुमे के दिन। तो अब हमारी मसलन हो सकता है कल ही आ जाए, तो हमारी कुछ तैयारी है कि आ जाएं तो कैसे जाएं? भाई हमारी कुछ तैयारी तो होनी चाहिए, जब हमारा इमाम आए तो हम कैसे जाएं? इसलिए इमाम ने फरमाया कि पहला अमल है जुमे के दिन गुस्ले जुमा। यह जरूर करिए आप, गुस्ले जुमा जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। रिवायत में मौजूद है, जो इंसान गुस्ले जुमा कर ले, एक जुमा मतलब एक गुस्ल इस जुमे को किया और एक गुस्ल किया फिर दूसरे जुमे को, इमाम फरमाते हैं इन दोनों गुस्लों में इतनी ताकत है कि पूरे हफ्ते के गुनाह को जला के राख कर देते हैं। है पानी मगर जलाता है गुनाहों को। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा, अगर आप इसकी कद्र करें तो। यानी गुनाहों को जला के राख कर देता है। क्या? गुस्ले जुमा जरूर करिए। हद यह है कि मौला अली को वसीयत की। अब मफाती उलमा के लिए हवाला दे रहा हूं, मफाती उल जिनान में मौजूद है। ए अली, गुस्ले जुमा जरूर करो, जरूर करो, चाहे तुम्हें एक वक्त का खाना ही क्यों ना बेचना पड़े, अपना एक वक्त का खाना बेच दो, पानी खरीदो, गुस्ले जुमा करो। यह किसकी वसीयत है? मैं तवज्जो चाहता हूं, बड़ी अच्छी तरह सुन रहे हैं आप मजलिस। वसीयत है रसूल की। किसको? अली को। अली को नहीं है, सुनाया जा रहा है अली को, समझाया जा रहा है आपको।
मतलब बनारस में और खुसूसन दोषीपुरा में कौन सा घर ऐसा है जिसमें पानी ना हो? पूरे बनारस में। अब यहां तो गंगा जी है भाई, यहां तो पानी की कोई कमी नहीं है। तो कहीं भी बनारस में पानी की कमी नहीं है। जरा गौर से सुनते रहिएगा, पानी की कोई कमी नहीं है। तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन अली से क्या कह रहे हैं? अली चूंकि अरबों में पानी कम होता था, ए अली अगर पानी ना हो तो अपना एक वक्त का खाना बेच दो, तुम पानी खरीद के लाओ, मगर गुस्ले जुमा जरूर करो। इससे आपने सबक क्या लिया? जितने मेरी मजलिस में बैठे हुए हैं, कल करेंगे या नहीं? यानी जब इतनी ताकीद की जा रही है और मौला अली को की जा रही है कि पानी, एक तो गुनाह का खात्मा होता है, दूसरे नबी फरमाते हैं कि गुस्ले जुमा जरूर करो, चाहे एक वक्त का खाना ही क्यों ना बेचना पड़े। अब इसकी ताकीद मुज्तहिदीन की नजर में सुन लीजिए। अगर यह मालूम हो कि जुमे को पानी नहीं मिलेगा तो तमाम मुज्तहिदीन का फतवा है कि जुमेरात में कर लो। अगर जुमेरात में नहीं कर सकते, जुमे की सुबह में कर लो। जुमे की सुबह नहीं कर सकते, 10 बजे कर लो। जुमे को 11 बजे कर लो, जुमे की नमाज से पहले कर लो। नहीं कर सके, जुमे की नमाज के बाद कर लो। जुमे को 4 बजे कर लो, 5 बजे कर लो, 6 बजे कर लो। और अगर बिल्कुल ही भुलक्कड़ की औलाद है, भूल ही गया है, तो इस्लाम कहता है सैटरडे को कर ले, शनिचर को कर ले, मगर कर ले। यानी जुमेरात में कर ले, जुमे में कर ले, शाम में कर ले। बिल्कुल भूल गया है तो सैटरडे को कर ले, मगर कर ले। क्यों? अब जुमला एक ही है, देखता हूं आखिर तक जहां तक बैठे हुए हैं, इतनी ताकीद क्यों है गुस्ले जुमा की? अली से वसीयत भी, मुज्तहिदीन का फतवा भी, रिवायत में भी। क्यों? इसलिए कि जुमे के दिन आने वाला है तत्हीर का वारिस। अभी जरा तवज्जो चाहता हूं मैं। अल्लाह, तत्हीर का वारिस आने वाला है, यूसुफ ज़हरा आने वाला है, हुसैन का लाडला आने वाला है, नबियों का सहारा आने वाला है, अंबिया का सहारा आने वाला है, हमारे लिए अमनो अमान लेके आने वाला है, बनी हाशिम का चश्मो चराग आने वाला है। तुमको गुस्ले जुमा इसलिए कराया जा रहा है, इसलिए कि जब वो आके काबे के पास तुम्हें आवाज दे तो हर आदमी उससे पाको पाकीज़ा हालत में मिले। अरे मुझे खुल के ही कहना पड़ेगा, मैं तो सोचा था तकय्ये में लफ्ज़, इसलिए बनी उमैया का वारिस नहीं है, बनी हाशिम का वारिस है, नजिस लोगों से नहीं मिलेगा। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बनी उमैया का वारिस नहीं है। किसका वारिस है? जोर से बोलो भाई। बनी हाशिम का वारिस है। तो जब तुमको बुलाएगा तो तुम्हें पाक होना चाहिए, जिस्मानी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी। और यह गुस्ले जुमा 2 काम करता है, गुनाहों को भी पाक करता है, तो रूह को पाक कर देता है, जिस्म को भी पाक कर देता है। जुमे का पहला अमल गुस्ल, दूसरा अमल अच्छी ग़िज़ा अपने बच्चों को खिलाओ। कब? जुमे के दिन। तीसरा अमल आपको बता रहा हूं, सलावात। अल्लाह, तीसरा अमल है सलावात। इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। सलावात को हमने हल्का समझ लिया है। सलावात की अजमत से हमारा मजमा वाकिफ नहीं रहा। अगर ये महशर में पहुंचे और महशर में सलावात का सवाब देखेगा तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करेगा, परवरदिगार मुझे दोबारा जमीन पे भेज ताकि मैं जब तक जीऊं सलावात ही पढ़ता रहूं। बस
आप में से एक हदीस सुनाता हूं, जवानों आप में से कौन ऐसा है जो इमाम जमाना से मुलाकात करना चाहता है? जो करना चाहते हैं वो सलावात पढ़ दें। इमाम जमाना से मुलाकात कैसे हो? इमाम सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान ये वाली तस्बीह, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा, जो इंसान ये वाली तस्बीह यानी एक तस्बीह हफ्ते में एक बार पढ़ ले, या शबे जुमा पढ़ ले, या जुमे के दिन में पढ़ ले, या जुमे की रात में पढ़ ले, अभी आपके पास वक्त है पढ़ने का, और वो सलावात है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। अब पढ़िए ये वाली सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली व अज्जिल। ये वाली सलावात सादिक आले मोहम्मद कहते हैं जो इंसान ये वाली सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, ये वाली सलावात 100 मरतबा शबे जुमा, रोजे जुमा या जुमे का या हफ्ते में किसी दिन भी पढ़ ले, तो मैं जाफर सादिक जमानत लेता हूं कि इसे मौत जब तक नहीं आएगी जब तक के जमाने के इमाम से मुलाकात न हो जाए। और हर परेशानी का हल है, हर मुसीबत का हल है। मैं दलील दे देता हूं आपको, सलावात से बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। आप इसको इस जुमले को हल्के में ना लीजिए। असल में जो चीज हल्की सी होती है उसको हम बहुत हल्की समझते हैं, हल्की नहीं है। रिवायत में मौजूद है इमाम जमाना के जमाने में जो चीजों की खरीदो फरोख्त होगी वो पैसे से नहीं होगी। जब हमारा इमाम आएगा डॉलर खत्म, पौंड खत्म, लीरा खत्म, पैसा खत्म, ये इंडियन खत्म, पाकिस्तानी खत्म, लंदन वाला खत्म, सारे पैसे खत्म होंगे। खरीदारी होगी सलावात के जरिए। जितने भी लोग हैं, इसलिए कि हर आदमी का इक्तसाद मजबूत होगा उस जमाने में, हर आदमी गनी होगा, हर आदमी गनी होगा। इमाम सबका इक्तसाद मजबूत कर देंगे, हर आदमी के पास दौलत होगी, कोई किसी की दौलत का भूखा नहीं होगा। तो जब दौलत की जरूरत ही नहीं है तो अब एक चीज लेने के लिए गए आप इमाम जमाना के जमाने में, का कीमत का मेरे अकाउंट में 100 मरतबा सलावात डाल देना। ये रिवायत है। अब सबसे बड़ा अमीर इमाम जमाना के जमाने में पैसे वाला नहीं होगा, वो होगा जिस पे सलावात का खजाना। पहले हमारी मजलिसों में बहुत ज्यादा सलावात होती थी, अब नहीं है। पहले हमारी महफिलों में बहुत ज्यादा सलावात होती थी, अब तो कोई शायर पढ़वाने को तैयार नहीं भाई। हाँ, कोई आलिम पढ़वाने को तैयार नहीं है। मैं सबको कह रहा हूं, कोई मौलवी पढ़वाने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी दाद कम हो रही है सलावात से। हाँ, खुदा की कसम, आजकल जो महफिलों का माहौल है, आपकी तो महफिल वैसे भी इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है दोषी पूरा दाद की वजह से। और हर शायर तुमसे अगर देना भी ना चाहो तुम्हारे हलक से वैसे ही निकाल लेता है। जब तारीफ करेगा तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा ही कोई नहीं है। तो अब ये बेचारे क्या करेंगे जब ये कहेंगे हमें बगैर पढ़े इल्म की सनद मिले। ये हर जगह का माहौल हो रहा है। ये हमारे शायरों के और जाकिरों के हथकंडे हैं। और खुदा की कसम, एक बद तहजीबी जो फैल रही है महफिलों में, इसे खत्म करिए। अगर आपके यहां इसे खत्म करिए। एक सलावात की जगह एक ऐसा नारा आ गया, क्या जो ना बोले वो भी हरामी। क्या है ये?
जो महफिले अदब सिखाने के लिए होती थी, आज सबसे ज्यादा बेअदबी महफिलों में है। किसी बुजुर्ग का एहतराम नहीं है। वो जो बुजुर्ग शोरा हैं वो बेचारे पीछे बैठ जाते हैं, ये पिद्दे पिद्दे से समझा, ये आगे आके बैठ जाते हैं, स्टेज पे भी जगह नहीं देते किसी बुजुर्ग को। जनाबे अब्बास ने जिंदगी भर हुसैन के सामने खामोश रह के बताया था बड़े का एहतराम क्या है। तो पहला सलावात, जिसकी अजमत हमने इतनी घटा दी, हमारी मजलिसों से भी कम हो गई, हमारी महफिलों से भी कम हो गई। सबसे ज्यादा आले मोहम्मद की सबसे बड़ी फजीलत का नाम है सलावात। नहीं, दावा नहीं है। आले, फिर जुमला सुन लीजिए, आले मोहम्मद की सबसे बड़ी, जोर से बोलिए, फजीलत। काबे में पैदा होना अली की फजीलत है, मगर इतनी बड़ी नहीं है। मरहब को मारना फजीलत है, इतनी बड़ी नहीं है। अंतर को मारना फजीलत है, इतनी बड़ी नहीं है। हैं? अली की जितनी फजीलतें भी हैं सारी एक तरफ रख दीजिए आप, हैं, मगर उनमें सबसे बड़ी फजीलत अगर कोई है आले मोहम्मद की तो वो है सलावात। पूरी दुनिया में सबसे कीमती है नमाज। इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवा व इन रुद्दत मुरुद्दत मा सिवा। जिसकी नमाज कबूल उसके सारे अमाल कबूल, और जिसकी नमाज रद्द सारे अमाल। तो पूरा दीन टिका है नमाज पर, मगर नमाज जिस चीज पे टिकी है वो है सलावात। यानी सारा दीन टिका है नमाज पर, और नमाज टिकी है सलावात पर। अब इससे बड़ी दलील मेरी काट के दिखाइएगा, नहीं काट कर दिखाएंगे तो तायीद करिएगा। नमाज बड़ी इबादत है मगर बंदा पढ़ता है खुदा नहीं। रोजा बड़ी इबादत है मगर बंदा रखता है खुदा नहीं। हज बड़ी इबादत है, बंदा करता है खुदा नहीं। सलावात वो इबादत है जो पहले खुदा करता है। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सलावात वो इबादत है कि जो पहले खुदा करता है बाद में बंदा करता है। इसीलिए मैं आपको, क्योंकि आपका मिजाज है थोड़ा सा तबर्राई और मुनाजराती, तो मैं इसीलिए आपको एक हवाला दे के सुनाता हूं, अपने इमाम का नहीं। अगर मेरे सुन्नी भाई मेरी मजलिस देख रहे हो तो वो इसको जरूर सुने। ये तो मैंने दलील दी अपनी तरफ से। इमाम शाफई अहले सुन्नत के 4 इमामों में से एक इमाम है। वो पता क्या कहता है? या अहल बैत रसूलिल्लाह हुब्बकुम फरदुन फिल कुरान अंज़लहू। ये आले मोहम्मद, अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को कुरान में वाजिब किया है। नहीं, कफाकुम ले अज़ीमिल क़द्री अन्नकुम। अभी देबल के शेर सुने, अब इमाम शाफई का सुनिए। कफाकुम ले अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू। ए आले मोहम्मद, तुम्हारे शरफ के लिए यही कह देना काफी है कि जिस नमाज में आप पे सलावात न हो वो नमाज नमाज। फिर जरा जोर से बोलिए, क्या कहा शाफई ने? जिस नमाज में आप पे, वो नमाज नमाज नहीं है। अच्छा, हम जो सलावात पढ़ते हैं वो अलग है, और हमारे जो सुन्नी भाई पढ़ते हैं उनकी बढ़िया वाली है। वो सुनिए क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अस्हाबिही व अला अज़वाजिही व अला आलिही। कितने लफ्ज हैं?
उनकी सलावात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अला अज़वाजिही व अला असहाबिही, 3 लफ्ज़ हैं उनके यहाँ। हमारा मजमा देखिए कितना सख्ते में आ गया यार, ये अच्छी वाली क्यों है भाई, और हमारी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, मगर उनकी 3 लफ्ज़ बढ़ा दिए हैं। मैं कह रहा हूं मुझे अच्छी इसलिए लग रही है कि जो काम कोई ना कर सका वो इन्होंने अपनी सलावात से कर दिया। अभी समझ में आएगा तो चौथे आसमान पे जाके मजलिस सुनेंगे। जो का अरे भाई आज तक यही तो झगड़ा चल रहा था कि अज़वाज अहले बैत हैं, असहाब अहले बैत हैं। आपने सलावात में तीनों को अलग करके बता दिया, ना अज़वाज अहले बैत है ना असहाब अहले बैत। समझ रहे? मगर एक जुमला और सुन लीजिए, इमाम शाफई का तबलीग कर दी तो फजीलत भी सुन लीजिए। इमाम शाफई कहते हैं ये वाली सलावात हर जगह चलेगी। सुनो भाई, 3 चैनल हो, इसको फैला दो दुनिया में। इमाम शाफई का फतवा है ये वाली सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज़वाजिही व असहाबिही वाली, ये वाली सलावात खुतबे में चलेगी, इज्तिमा में चलेगी, तकरीर में चलेगी, अजान में चलेगी, इकामत में चलेगी, हर जगह चलेगी, मगर नमाज में नहीं चलेगी। उनसे फतवा पूछा कहा अगर आपने नमाज में अज़वाज और असहाब बढ़ा दिया तो नमाज बातिल। अब भी अगर कोई हाथ रह जाए है, अगर असहाब का लफ्ज और अज़वाज का लफ्ज बढ़ा दिया तो नमाज बातिल। आल का निकाल दिया, आल का निकाल दो तो नमाज बातिल। अज़वाज और असहाब का दाखिल कर दो तो नमाज बातिल। तो नमाज का मिजाज भी बड़ा लतीफ है, ये पाकीज़ा लोगों को कबूल करती है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद।